नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। हम अभी राघोपुर प्रखंड अंतर्गत हुलास पंचायत में हैं और ये मध्य विद्यालय हुलास है। यहाँ देखिए कि हर चीज़ की व्यवस्था सही है, जमीन भी पर्याप्त है, लेकिन इस विद्यालय में एक बाउंड्री नहीं रहने के कारण यहाँ जो है बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, जिसको लेकर के यहाँ के ग्रामीण और ये विद्यालय के शिक्षा समिति के जितने भी सदस्य हैं सब इस चीज़ को लेकर के आज एक बैठक किए हैं और इस बैठक में कुछ प्रस्ताव को पास किए हैं और इन लोगों का क्या कुछ मांग है उस प्रस्ताव के माध्यम से इन लोग से हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? उदय नारायण चौधरी। क्या कुछ बैठक में निर्णय लिए हैं? बैठक में हम लोग निर्णय लिए हैं कि मेरे विद्यालय में सारी व्यवस्था सही है। उसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने इस बात को 4 साल से उठा रहा है कि मेरे विद्यालय में बाउंड्री नहीं है और बाउंड्री के चलते अगल बगल में जितना खुला जगह है विद्यालय शिक्षक लोग क्लास में बैठ के पढ़ाते हैं, उस माध्यम से यदि कोई बच्चा बाहर निकलता है तो इधर उधर रहता है। और उसके बाद साइड में जंगल झाड़ भी है जो सब कोई देख रहे हैं। इस जंगल झाड़ में जो है कई बार सर्प को देखा गया है, जिससे शिक्षक लोग भयभीत रहता है कि कहीं बच्चे को किसी तरह की बात होगी तो उसका जवाबदेही मेरे ऊपर आ जाएगा। सारी विधि व्यवस्था सही है, लेकिन एक बाउंड्री के चलते, और मैं विभागीय लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि राघोपुर प्रखंड में कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जिसमें बाउंड्री नहीं है। और मेरे विद्यालय के पास इतना सारा सब चीज रहते हुए एक बाउंड्री के चलते जो है हमारा विद्यालय छत बिछत है। रात में बैठ करके यहाँ पर जो है दारू पिया जाता है, नशा किया जाता है। उसके बाद जो है मतलब विद्यालय में जो भी ट्यूबवेल है सबको तोड़ फोड़ दिया जाता है। इतना रंग रोगन। ये बाउंड्री नहीं होने का क्या कारण है? किसका कमी इसमें है? एचएम का है कि आप ग्रामीण का है या कि इससे वरीय अधिकारी है जो विभागीय है? इस बाउंड्री में जो है कमी जो है, इसमें 3 बार 4 बार जेई आकर के नापी कर लिया है। अब वो कहता है कि हम कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं। तो हमारे जो प्रधानाध्यापिका है कई बार जो है इनके बारे में लिखित भी दिया है विभाग को, हमने भी जाकर के विभाग को कहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर, जिसके चलते हमारा विद्यालय जो है विहीन पर लग रहा है। रंग रोगन कराए, 2 दिन के बाद इस सारा रंग को जो है तोड़ फोड़ दिया जाएगा। 3-4 बार आपने आवेदन भी दे चुका है, जिसके बाद भी ये इस पे कोई सुनवाई नहीं होती। अब क्या कुछ सोचे हैं आप लोग? अब हम लोग सोचे हैं कि हमने एक आवेदन, आज जो बैठक किए हैं उसमें एक आवेदन बनाए हैं। आवेदन में हम लोग लिख करके दिए हैं कि यदि मेरे विद्यालय में 15 दिन के अंदर इस पर विचार नहीं किया जाएगा तो हम सभी अभिभावकगण जो है बच्चे को विद्यालय भेजना बंद कर देंगे। जो अभी जो हमारे अध्यक्ष महोदय ये जो बात बताए ये कई वर्षों से है। हम तो स्थानीय नागरिक हैं। जब कभी भी हम लोग भी आते हैं विद्यालय में, चूँकि यहाँ के शिक्षक लोगों का, प्रभारी एचएम का बहुत सहयोग रहता है, ग्रामीणों का आइए जब आते हैं ना तो वो लोग तो जहाँ अपनी विधि व्यवस्था में अच्छा रहता है, लेकिन ये खुला जो है ना विद्यालय तो उसके अंदर बकरी चरते हुए नजर आता है, मवेशी चरते हुए नजर आता है। क्यों? खुला है। बहुत बच्चे हैं इर्द गिर्द घुमा करते हैं। बगल में देखिए आप, विद्यालय बगल में इतनी बड़ी जंगल है, उस जंगल से कभी देखें बहुत बड़े जानवर से निकलते हैं, तो इसके लिए कई बार कंप्लेन किया गया। इस बार तो आप तो बहुत अच्छे हैं, तो आप तो मतलब ये एक तरह का आंख हुआ करते हैं हमारी बातों को। जैसे अध्यक्ष महोदय के हम 3-4 बार एप्लीकेशन दिए हैं इसके बारे में, हमारी ये मैडम भी बोल रही है, हम भी दिए हैं, लेकिन आप मीडिया वालों से भी आग्रह है कम से कम सरकार का आंख तो खोलिए, जो यहाँ पर कैसी व्यवस्था है, कैसे बच्चे अस्त व्यस्त रहते हैं। अभिभावक भी अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। वे देखते हैं किसी गली कुची में अगर ये बाउंड्री हो जाएंगे तो सभी बच्चे अंदर में सुरक्षित रहेंगे, बाहर की वातावरण सुरक्षित रहेगा। और ये भी देखे हैं जो किसी भी तरह के पर्व त्योहार आता है ना, तो यहाँ के कुछ ऐसे उद्दंड युवक हैं, हर समाज में रहता है जदा कदा, उसको खुला मिलता है, तो वो जो किचन होता है जो सरस्वती के दरबार का है यहाँ पर, उसमें वो शराब पीते हैं, कभी कभी मुर्गी ये मांस मछली बना के रात में खा पिया करता है। तो कितना से लड़ाई करे, कितना को समझावे। इसलिए आपसे अंतिम में यही आग्रह है, जहाँ आप इस मार्फत सरकार का नजर इस पर खोलिए। जहाँ और देखिए दूसरी जगह दूसरे विद्यालय में सबका बाउंड्री मिला जुला कर बन गया, यही एक इस पंचायत में ये विद्यालय। अच्छा, एचएम के तरफ से आवेदन पड़ा है? हाँ, पड़ा है। आप लोगों को मालूम? पूरा है। और ये बाउंड्री नहीं पड़ने के कारण यहाँ का जमीन का भी अतिक्रमण होने का अधिक भय रहता है और किया जाता है बार यहाँ। अच्छा, मतलब जमीन पे दूसरा अधिकार जमाने के लिए आ जाता है। अगर हो जाता है बाउंड्री तो सुरक्षित हो जाता है विद्यालय। यही आप लोग ये चाहते हैं कि ये जमीन पे जो है बाउंड्री एकदम अति आवश्यक है। मेन हम लोगों का फोकस बाउंड्री का ही, यहाँ अव्यवस्था के कारण बहुत अव्यवस्थित हम लोग। क्या कुछ चाह रहे हैं ये बताइए? इस स्कूल के लिए हम यही चाह रहे हैं जो कि स्कूल का बाउंड्री हो जाए। बाउंड्री होने से यहाँ की जो भी बच्चे लोग हैं सुरक्षित रहेंगे।
और कई साल से हम देख रहे हैं जो सब स्कूल में बाउंड्री हो चुका है, सिर्फ मेरे यहाँ ही बाउंड्री नहीं हुआ है। यही चाहते हैं जो बाउंड्री हो जाए और कुछ नहीं। आपका क्या कहना है? जी, ये मध्य विद्यालय हुलास जो है इसमें सिर्फ बाउंड्री का ही कमी है। बाउंड्री की वजह से कोई काम नहीं हो रहा है, न बच्चा सुरक्षित रह रहा है। एक दूसरी बात है, बाउंड्री नहीं होने के कारण यहाँ धूल कण, हवा होने के कारण धूल कण बहुत ज्यादा उड़ता है, जो खाना में प्रभाव डालता है, जिसके चलते बच्चा को बीमार होने का बहुत ज्यादा डर रहता है। जिस वजह से बच्चा भी बहुत कम आता है और गार्जियनशिप भी जो है, गार्जियन भी कहता है कि वहाँ खुला है, वहाँ खाना भी दूषित हो जाता है, इसलिए तुम लोग वहाँ नहीं जाओ। इसलिए यहाँ बाउंड्री का अनिवार्य है, बाउंड्री होना अनिवार्य है, यहाँ बाउंड्री दिया जाए। सभी शिक्षक शिक्षिका बहुत अच्छे हैं, बहुत ढंग से पढ़ाते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है और वह बहुत ढंग से अपना क्लास चलाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब ये क्लास समाप्त होने के बाद ये लोग अगर निकल जाते हैं तो यहाँ बकरी मालजाल जो है सो चलाता है यहाँ चलने से परेशान है। देखिए कि ग्रामीण पूरा परेशान है और बच्चे कम भी आते हैं क्योंकि यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, बाउंड्री वाल नहीं है। अब HM मैम है, इनसे जानते हैं कि ये अपनी ओर से कितने बार प्रयास किए हैं कि इस विद्यालय में बाउंड्री हो जाए। जी सर, ये ग्रामीण बंधु प्लस अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो भी परेशानी बताई गई है सभी सही है। हम लोग बहुत परेशानी झेल रहे हैं और ये जेई सर के द्वारा बहुत बार जो है नाप के ले लिया गया, जिस दिन बाउंड्री आने वाला है हम लोग इंतजार करते हैं। 2-3 बार तो नाप के गया है कि ये बाउंड्री होगा, लेकिन अब तक तो नहीं हुआ है। आखिर क्या वजह है कि ये बाउंड्री रास्ते में रह जाती है और ये यहाँ बन नहीं पाता है? ऊपर का प्रॉब्लम विद्यालय से हट के प्रॉब्लम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ जो है जो भी ऊपर से, अब जैसे ऑनलाइन के लिए आज अप्लाई करने का लास्ट डेट है कि 4 दीवारी के लिए या जल नल के लिए जो भी व्यवस्था स्कूल में तो हम अप्लाई आज कर देंगे। और बाउंड्री 4 दीवारी नहीं रहने के कारण लंच आवर में जो है कुछ बच्चे भाग जाते हैं। सीजन की समस्या बहुत ज़्यादा है और इसको हम रोक नहीं पाते। अगर इस जगह पे बाउंड्री रहता, गेट हम लोग बंद कर देते, छुट्टी के समय गेट खोलते तो कंट्रोल करने में आसानी होती। इसलिए बहुत सारी असुविधाएं हैं जो सर लोग भी बताए हैं आपको, इसलिए इसमें सुधार किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि सबसे मेन फोकस बाउंड्री पे है कि बाउंड्री हो जाएगा तो ये टेंशन दूर हो जाएगा कि बच्चे आएंगे तो फिर ये विद्यालय से बाहर नहीं जाएंगे। अभी बाहर जाते हैं, बगल में जंगल है, सर्प रहता है, जानवर रहता है, कभी कुछ हो जाए तो बच्चा जो है जैसे लंच आवर है तो लंच आवर में हम लोग सोचते हैं कि बच्चा खेल रहा है, बगल में ड्रेनेज है, कुछ बच्चा चल जाता है नहाने के लिए। ये सब जो है कल के डेट में अगर कोई घटना हो जाता है तो फिर उसका जवाब मेरे पास नहीं रहेगा। लेकिन इसका मेन वजह यही है कि बाउंड्री नहीं है। हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि फलना क्लास का कौन बच्चा नहीं है, लंच आवर में तो नहीं देख पाएंगे ना। और ग्रामीण जो है कुछ स्कूल आवर के बाद जो है स्कूल को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। चापाकल का ये हैंडल तोड़ दिए, गेट तोड़ दिए, उसमें ताला में ये मार दिए, गेट को तोड़ के झुला दिए, ताला तोड़ दिए, बहुत सारी क्षति होती है। अच्छा, ये बाउंड्री के अलावा और आपको किन किन चीजों की असुविधा होती है यहाँ पे इस विद्यालय में? जी, भवन की संख्या कम है, भवन की संख्या कम है जी। 1 to 8 यहाँ क्लास है जी, 1 to 8 क्लास तो, कितना भवन है उसमें? भवन जो है ना अभी 4 ही रूम जो है सही सलामत है, तो 4 रूम करके क्लास लेते हैं क्या? जी, 2 क्लास जो है मर्ज हो रहा है जी। भवन को लेकर के कभी आवेदन? जी, जितने बार मांगा गया विभाग से हम लोग फॉर्म फिलअप करके दे रहे हैं जी। तो चलिए, ये इस विद्यालय की समस्या है और आप देखेंगे तो ये राघोपुर प्रखंड में लगता है कि इस विद्यालय के पास जितनी जमीन है वो शायद ही कोई विद्यालय को इतना होगा, लेकिन इतना सारा कुछ रहते हुए भी यहाँ बहुत सारी चीज़ों की असुविधा है। जबकि यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि इस विद्यालय में हर टीचर जो है समय पहुँचते हैं और पढ़ाते भी हैं, अच्छे से हैं। लेकिन देखिए कि टीचर के पहुँच जाने से ही पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है। जहाँ एक क्लासरूम में 2-2 क्लास के बच्चे को मर्ज करना पड़े तो आप सोच सकते हैं कि क्या पढ़ाई होगी। तो ये सारी असुविधा है। तो यहाँ के ग्रामीण प्लस यहाँ के टीचर लोग का भी कहना है कि ये सारी चीज़ की सुविधा अगर मुहैया हो जाएगी तो यहाँ सारी चीज़ सुरक्षित होगा और बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और हम लोग अच्छे से शिक्षा दे पाएंगे। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि उन अधिकारी तक भी पहुँच पाए।